भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में अछूत पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी में जाना नहीं चाहता था। अगर पवन सिंह बने हैं तो किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उपेक्षा करके ही बने। जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिस्से उतनी हिस्सेदारी। पहले बात 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आजाद हुआ, संविधान का निर्माण हुआ तो वो विधान को दफन कर दिया गया। समय के आरएसएस और आज के भाजपा कहिए, बीच की जनसंघ कहिए, हमेशा से नौजवान लाठी खा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। भाजपा को तो रोजगार देना नहीं है, चाट है, ये गुलाम है। जनता पार्टी से मेरा मतलब डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज से। देखिए मेरी मौजूदगी जो है सासाराम में है और मेरी जो स्थिति है, परिस्थिति है, रोजा रोड में हूँ मैं। और बात करती हूँ कि मेरे साथ जो है आदरणीय श्री शिवशंकर सिंह कुशवाहा जी हैं, जो सासाराम में नाम पहचान चर्चित में से एक माने जाते हैं और राजद के जो है वरिष्ठ नेता भी हैं। चलिए बात करते हैं कि जो है अभी जो एमएलसी का चुनाव को देख रहे हैं, पवन सिंह भी हैं, फिर इसमें जो है जदयू में भी सीट हो गया, इधर चिराग पासवान भी ले लिए। ये राजद में एमएलसी भाजपा में शामिल होकर के जो एमएलसी लिए, उन पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जिसके पास कोई नायक नहीं होता है तो वो लोग जो है बटोरते हैं इधर से उधर। भाजपा का आज का ये रवैया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में अछूत पार्टी थी। इस देश के जनमानस के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, गरीब बुजुर्गा के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी में जाना नहीं चाहता था। वो जो है इस तरह के लोगों को लाकर ही, फिल्मी दुनिया के लोगों को ला करके और तरह के से जो लोग थे, क्रिकेट के दुनिया में थे, ऐसे ऐसे लोगों को ही ला करके वो लॉन्च करती है और की है। तो इनके पास तो है नहीं, कार्यकर्ता के तो उपेक्षा होती है। अब ये बताइए कि अगर पवन सिंह बने हैं तो किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उपेक्षा करके ही बने हैं। ये तो काम करने वाले लोगों की हकमारी है कि एक आदमी का क्षेत्र दूसरा है और वो इसके पहले अब देख लीजिए कैसा चरित्र है। ये भाजपा क्या क्या करती है, मतलब समझ में नहीं आता। ये भाजपा अपने चाल को भाजपा ही समझे तो अच्छा है। ये बताइए कि यही पवन सिंह है जिस भाजपा ने कहा कि आप समझ लीजिए कि कहा भाई, तो इधर में लोकसभा में महागठबंधन को जीत के लिए सबसे बड़ा दोषी जो है पवन सिंह को दिया गया, माना गया। लोकसभा भी देने के प्रयास था, राज्यसभा भी देने के लिए था। तो पवन सिंह को, आप सुनिए, पवन सिंह को भाजपा उस समय लॉन्च कराई, किसका? भाजपा के उम्मीदवार भी थे बंगाल में। नहीं तो कहना ये था कि लोकसभा भी, राज्यसभा भी, विधानसभा भी, अब विधान परिषद बनकर के रहे। मुखिया भी लड़ा सकती है ना। तो कहने का चाहिए था कि ना एक बात बतला रहे हैं। सवाल पवन सिंह का तो बात नहीं है। पवन सिंह कोई नेता नहीं है कि उनके लिए कोई ऐसा है कि उनके योग्यता के अनुसार नहीं है। पवन सिंह एक भोजपुरी कलाकार हैं। तो खेसारी कौन है, नेता है? मैं बताता हूँ, तो खेसारी को मैं बता रहा हूँ, मैं ये हम नहीं कह रहे हैं। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि उनके लिए तो बहुत बड़ा पद है। अब भाजपा निराली है और क्या करेगी, किसको कहाँ बैठाएगी? देखिए रहे हैं एक से एक घोटालेबाज को, भ्रष्टाचारियों को भाजपा जो है, जब दूसरे दल में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं, हत्यारे हैं, माफिया हैं, और भाजपा में आते हैं तो वो सब सही हो जाते हैं। और सही इतना सही होते हैं कि देश और प्रदेश के बागडोर संभाल लेते हैं। कई राज्यों कितने भ्रष्टाचारी जो है अब भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो है भाजपा का अपना चाल चरित्र, चेहरा है। अब जनता कब समझेगी, यही देखना है। तो जब पवन सिंह पर आप अंगुली उठा रहे हैं तो फिर खेसारी लाल भी तो आपको टिकट तो दिए थे आप, वो भी तो सिंगर है, वो भी तो गायक है, वो भी तो डांस करते हैं। हम ये कहा कहे आप राजनीति में उनका क्या योगदान है कि नहीं है, हम तो इस पर बोला।
तो सर हमको लग रहा है कि कृपया करके जिस तरीके से जो हमको, जैसे आपका फेस से लग रहा है, जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आप नाराज चल रहे हैं राजद से, आप भाजपा में शामिल हो जाइए, क्या दिक्कत है? हम नाराज चल रहे हैं? कुशवाहा का ही तो बल्ले बल्ले है, तो आप चला आइए भाजपा में। जो है तेजस्वी यादव से सब नाराज हैं, हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन लोग नाराज हैं। कांग्रेस के भी कुछ जो है सांसद, कुछ जो है विधायक जो है पार्टी में शामिल हो गए। हमसे बिल्कुल नाराज नहीं है, हम अपने नेतृत्व से नाराज नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, वहाँ संतुष्ट हैं कि ऋतु जायसवाल जी का किस वजह से दल में आई, किस वजह से निकली। हम विचारधारा पर राजनीति करने वाले आदमी हैं, हम आइडियोलॉजी पर राजनीति करने वाले आदमी हैं। और जो पार्टी जगदेव बाबू के सिद्धांतों पर चलेगा उसी पार्टी के, वही हमारी आइडियोलॉजी है, और उसी के साथ हम लोग रहेंगे, और उसी के साथ रह करके हम लोग मरेंगे। जो जगदेव बाबू ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिस्से उतनी हिस्सेदारी। पहले बात 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जो गरीबों की उत्थान की बात करेगा, जो दलितों की उत्थान की बात करेगा, जो आरक्षण की बात करेगा, जो प्रतिनिधित्व की बात करेगा ना, जो समता की बात करेगा, जो स्वतंत्रता की बात करेगा, जो बंधुत्व की बात करेगा, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। ये सारे बात जो है राष्ट्रीय जनता दल में है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में है। हम इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, बात समझिए। राष्ट्रीय जनता दल का जो सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, जो उसके कार्यक्रम है, उसके साथ हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं। हमारी विचारधारा राष्ट्रीय जनता दल से मिलती है, इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल। तो कुछ जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है के विधायक देखे हैं एकदम सम्राट चौधरी जी से मिलते हुए, और बातों को अपना फोटो ऐसा मिलना अलग। देखिए एक बात आप मिले कि नहीं? कुछ लोग राजनीति में पद पाने के लिए जाते हैं, लाभ पाने के लिए जाते हैं। उनको चाहिए, उनको एमएलए बनना है या कोई वैसा लाभ का पद पाना है। सिद्धांतहीन आदमी है, जो सिद्धांत विहीन आदमी है, जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं है ना, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का हमारा कोई औचित्य कभी भी नहीं दिखलाई देगा। जो आदमी शुरू से अपने निर्माण काल से जो समाज के जो कमजोर वर्ग है उसके खिलाफ में उसकी राजनीति रही है। इस देश में आजादी के पहले राजा रजवाड़े थे। मनुस्मृति के आधार पर यहाँ शासन चलता था इस देश में। जाति के आधार पर दंड तय था। एक समान अपराध के लिए अलग अलग जो था कानून था। अगर एक जाति का आदमी अगर बलात्कार करता है तो उसके लिए दूसरा दंड था, दूसरे जाति के लिए दूसरा दंड था, तीसरे जाति के लिए तीसरा दंड था, चौथे जाति के लिए चौथा दंड था, हत्या के लिए भी अलग अलग दंड था। हर प्रकार का, चूंकि जाति एक ही अपराध के लिए अलग अलग वर्णों के लिए, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग विधान था। वो विधान जब देश आजाद हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, तो वो विधान को दफन कर दिया गया। इस देश में समान अपराध के लिए समान कानून की व्यवस्था हुई। और इसका खिलाफ उस समय के आरएसएस और आज के भाजपा कहिए, बीच की जनसंघ कहिए, हमेशा से समानता के खिलाफ में रही है, हमेशा से आजादी के खिलाफ में रही है, हमेशा से बंधुत्व के खिलाफ में रही है। बंधुत्व तो उसके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि जिस संस्कृति में एक जाति दूसरे जाति के साथ बैठ नहीं सकता है, एक जाति दूसरे जाति के साथ छुआछूत करता है, एक जाति दूसरे जाति के साथ शादी विवाह तक परहेज है, जिस विधान में, जिस संस्कृति में, जिस कानून में, वो आज के युग में वो सारा का सारा जो है गैर संवैधानिक है और अपराध है। और आरएसएस के लोग आज भी अपराध कर रहे हैं। शंकराचार्य है, बोलता है कि जात खत्म हो जाएगा तो हिंदू धर्म खत्म, सनातन खत्म हो जाएगा। ये बताइए कि कौन आदमी है
जो धर्म में रह करके अपने को नीचा समझेगा और धर्म को अच्छा कहेगा। हिंदू धर्म में हम अछूत हैं, हम अपने को अछूत स्वीकार कर लें तो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। तो इस तरह के बात कहना, इस तरह के बात करना, इसलिए हम लोग जैसा आदमी कहता है कि जो हिंदू धर्म है, जिसको एक जमाने में ब्राह्मण धर्म कहा गया था, लंबा इतिहास है इसका, जो ब्राह्मण धर्म कहा गया था, बाद में हिंदू धर्म हुआ, आज ये धर्म जो है आपको जो है सनातन लोग कहते हैं कि आज यह सनातन धर्म है। तो ऐसे धर्मों को हम खत्म करने वाले में से हैं, जो असमता, जो हर प्रकार के गैर बराबरी पर, हर प्रकार के असमानता पर आधारित जो भी धर्म हो, जो भी कार्यक्रम हो, बराबर होना चाहिए, उसका हम खात्मा चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं। स्टालिन ने ठीक कहा था, उदय स्टालिन ने आपको केरला का, कि इसको खत्म होना चाहिए। अगर इसको अगर सनातन कहते हैं तो निश्चित इसको खत्म होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि राबड़ी देवी की आवाज खाली को लेकर के जो है मुद्दे जोर शोर से तूल पकड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं, खाली में है या कोई खजाना? नीरज कुमार जी प्रवक्ता बोल रहे थे जदयू के कि उसमें लग रहा है कि कोई गरल खजाना है क्या, उसके सुंदर सा स्वर्ग मिल रहा है, महुआ बाग में इतना बन गया है, तो फिर काहे इसका मोह माया में जुड़े हुए हैं? देखिए, नीरज कुमार का एक दो हम सुन रहे थे इंटरव्यू, नहीं, वो खाली वाला मैं बता रहा हूँ। नीरज कुमार का एक दो को बयान हम सुने थे, जब नीतीश जी का और राजद का जो संयुक्त जो सरकार था 17 महीना का, तो उस दरमियान में भी नीरज जी का हम बयान सुने हैं, लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी यादव के प्रशंसा करते हुए। सरकार में थे लालू जी नीतीश जी के साथे, तो नीरज जी प्रशंसा कर रहे थे। जब सरकार से हट गए तो वह दोषी और अपराधी हो गए। ये नीरज जी जैसे लोगों को, ये लोग जनता को मूर्ख समझ लिया है ना। ऐसे लोग, ऐसे नीरज का तो बात हम बहुत कम सुनते हैं, इसलिए कि बेहुदपन जैसा बात करता है, घटिया आदमी जैसा, नीच आदमी जैसा बात, जैसे कि मतलब अजीब तरीका से बात करता है, नफरती बात करता है। और इन लोगों को शर्म भी नहीं आता है कि हम 6 महीना पहले कहे हैं किसी व्यक्ति के पास ऊपर, और आज हम क्या बोले। एक बात बताइए कि जब सरकार में थे नीतीश जी, तेजस्वी यादव, तो उन पर उस समय आप दोष मान सकते थे, और आप हट गए, उस समय आप हट गए। जब सरकार में वो आदमी नहीं है, विपक्ष में आदमी है, तो वह आदमी भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है? आवाज को लेकर के, खाली को लेकर के क्या कहिए? मैं ये बताना चाहता हूँ, कानून सबके लिए बराबर है और बराबर उसका पालन करना चाहिए। मैं बताता हूं कि ये सारा इस सवाल ही नहीं है, बहुत सारे बिहार, बहुत से वहां आपको आवास पड़ा हुआ है, जो खाली पड़ा है, उस आवास से भी बड़े बड़े कई आवास हैं। ये एक आदमी के इमेज को, एक आदमी के कद के, एक आदमी के गरिमा को ये लोग कम करना चाहता है ये करके, जबकि होगा नहीं। प्रताड़ित करने से किसी आदमी की गरिमा घटती नहीं है। ये लोग लालू यादव जैसे मसीहा को, गरीबों के मसीहा को, जो आवाज दिए बिहार को, जिस आवाज पर यहाँ के लोग, हम आप जैसे लोग जो है आज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, नीरज उसी में से न है। नीरज कौन है? काम नहीं किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने जाति के आधार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई काम नहीं किया। जो गुंडागर्दी करते थे उनके साथ किया, लेकिन इन लोगों को लगा कि हमारा दबंगई करना, हमारा शोषण करना, हमारा कमजोरों पर जुल्म करना इन लोगों का अधिकार था कि हम कर सकते हैं, यह दोष नहीं मानते थे। लालू यादव आए तो सामाजिक न्याय की बात किए और कहा कि सब बराबर है। तो इसलिए नीरज, चूंकि नीरज उसी शोषक जाति में से है, भूमिहार जाति से है, तो नीरज को लगा कि जो हमारा था आजादी के समय से लेकर के अब तक से बिहार में जो चाहते थे वो काम करते थे, बेगार करवाते थे, मजदूरी नहीं देते थे, जबरन खेत जोतवाते थे हमारे लोग। मैं जो बता रहा हूँ, और आज गरीब आदमी बंगला में रह रहा है, पिछड़े दलित का आवाज उठाया वो बंगला में रह रहा है। ये एक बात तो ये है, बर्दाश्त लोगों को नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिहार में एक कोई विषय नहीं है
सरकार चाहे, सुनिए जो सर मुद्दे हैं राबड़ी देवी के आवास मैं को बता- लेकर के आप मतलब कि मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये मुद्दा है ही नहीं। पहले बात आप समझिए, मुद्दा विहीन हो गया। सरकार चाहे तो सरकार के पास ऐसा खाली बड़ा बंगला है ना, है कुछ नहीं, नया बंगला नहीं दिया मैं है। ये किसी आदमी का उन लोग रहा है कि लोग का इमोशन यहाँ है, भावना है ना, और कुछ नहीं है। तो भावना लालू जी का, नीतीश जी का नहीं है। यह भावना वो 10 नंबर बंगला जो है, बिहार के जो आम आवाम है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो लालू राज में जिनको बोलने का हक, अधिकार मिला है, जो हक मिला है, उसका इमोशन जो है, भावना जो है उस बंगला से जुड़ा हुआ है। लालू जी कहीं भी रह सकते हैं, कोई बात नहीं, लालू जी तो जेल में भी रहे। देखिए, तो अब दूसरी बात यह है कि बिहार में आप देख रहे हैं कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है, नौजवान लाठी खा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, आए दिन चोरी डकैती बलात्कार हत्याएं हो रही है, गरीबों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रहा है, स्वास्थ्य की हालत बद से बदतर है, शिक्षा का वही हाल है, लोग पलायन कर रहे हैं। जो वादा किए थे कि हम नहीं जाएंगे, हम नौकरी देंगे, तो इनको जो है ये सारे के सारे चीज ये कर नहीं सकते हैं। भाजपा तो ये करेगी नहीं, भाजपा को तो रोजगार देना नहीं है, भाजपा को तो शिक्षा में सुधार करना नहीं है, भाजपा को तो मूर्ख चाहिए, इनको स्कूल बंद करना चाहिए, भाजपा तो यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल नहीं सकती है भाषण के अलावा, भाजपा कोई कल कारखाना बिहार में लगा नहीं सकती है। तो अब क्या है, लालू जी का बंगला, लालू जी का बंगला। अरे भाई, मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए ना कि कितने नौजवानों को काम दिए, इस पर क्या कर रहे हैं आप। जो अभी जो है कई जगह जो है भ्रष्टाचार के आरोप में बिहार सरकार के बहुत से लोग आज फंस रहे हैं, तो चल रहा है तब ना फंस रहे हैं, धरा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं। आप चलिए, बगल में सदर अस्पताल है, दवा कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं मिल रहे, 24 घंटा, सुनिए 24 घंटा डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, इस पर कोई नहीं सोच रहा है। उस पर होगा इस पर सब चीज तो अभी सरकार की कमेटी बैठी है, सब चीज हुआ तो होबे करेगा सर। चलिए बात करते हैं सर कि जो ट्रेनिंग मुद्दे अभी चल रहे हैं, खान सर और ज्ञान बिंदु रोशन आनंद पर जो है आप किनको सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? आखिर जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है 19,838 वैकेंसी निकली, उसमें से रिजल्ट में क्लिक करके खान सर बोल रहे हैं कि 12,000 मेरे यहाँ से, रोशन आनंद कर रहे हैं कि 10,000 मेरे यहाँ से। तो आखिर आईडी प्रूफ करके पेपर में क्यों नहीं निकलता? आखिर आप किसको सपोर्ट करते हैं? दोनों को, दोनों जो है, कोई सिलेंडर करता है, कोई जेल में है, क्या करिएगा? पहला तो जहां तक सवाल है कि हम किसी का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, ये लोग भी सरकार का जो नैरेटिव है, सरकार का जो षड्यंत्र है, हमको तो लग रहा है कि ये लोग भी उसका जो है इन प्रकरण या अज्ञानतावश उसमें ये लोग फंस रहे हैं। बात है, चूंकि अभी जो सवाल चला था देश में, एक पत्रकार है जो अपने को काबिल समझती है, अंजना ओंस कश्यप, दो कौड़ी के यूट्यूबर जिनको बोली थी, सुनिए, टीचर को जो बोली थी, जिसके ऊपर पूरे देश में, खास तौर से बिहार में उसके खिलाफ काफी आक्रोश था, सब लोग यूनाइट थे, काफी आक्रोश था, सब लोग यूनाइट थे। तो और देख रहे थे, हमने खान सर को भी देखा, अंजना ओम कश्यप को लताड़ते हुए बहुत। तो और सारे क्या ये भाषा जो शिक्षा की गरिमा भाषा है, ऐसा जो है? उनका तो भाषा बहुत अच्छा है, हम तो सुने हैं, उनका तो भाषा बहुत अच्छा है, उसका खुद गरिमा नहीं है, उसको खुद ख्याल नहीं है, जिससे उसको सरकार सवाल करना चाहिए, उससे सवाल नहीं। आज जो है भाजपा को सत्ता में गए हुए आज 12 साल लगभग होने जा रहा है, और ये सब जो लोग मीडिया नहीं है, ये लोग पतल चपल चाट है, ये गुलाम है ना, ये सत्ता के ये लोग गुलाम हैं ना। तो जिसके चलते आज देश जो है बर्बाद हो रहा है, मीडिया के चलते देश बर्बाद हो रहा है। तो अंजना ओम कश्यप और इनके जैसे जितने भी मेन स्ट्रीम की मीडिया है ना, ये सारे के सारे साता द्वारा संचालित हो रहे हैं। लगता है कि ये भाजपा का इंग है। तो षड्यंत्र नहीं लग रहा है सर कि कोई आदमी 19,000 वैकेंसी है, 22,000 रिजल्ट आ रहा है, इस पर हमको जाना ही नहीं है, बाकी टीचर लोग गलत है ये, इस पर हमको नहीं जाना है। जो आप बोल रहे हैं उस पर हमको नहीं जाना है। ये भाजपा का यह भी जो है
ये चूंकि भाजपा नहीं की- नहीं भाजपा मैं की मैं मैं बता रहा हूँ, यह भाजपा का षड्यंत्र है। हाँ, ये भी भाजपा ही करवा रही है आरएसएस दोनों नहीं, का। भाजपा का षड्यंत्र है, हाँ। भाजपा का षड्यंत्र है। षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र तो होता हाँ, है, और षड्यंत्र वही होती है। बात जो बोल रही है, भाजपा का यह षड्यंत्र है हाँ। ना। देखिए, उनसे नहीं बोलती है जो हाफ डिपिट करते हैं, उनसे नहीं पूछ रही हैं जो कहते हैं कि फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनेगा, बाकी जो केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनेगा, उनसे भी तो बोलना काहे क्यों नहीं चाहिए। बन सकता? हिस्ट्री का भी यूनिवर्सिटी बनेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी बन सकता है। यूनिवर्सिटी होता है जिसमें सारे विषयों वो को AI जनरेटेड वीडियो है। हाँ, देखिए एक बात मैं बताता हूँ तो, और मोदी जो बोलते हैं हर जगह जो है कि, और जोगी अभी बोले हैं कि हम, तुम मुझे खून दूं मैं तुझे आज़ादी दूंगा, विवेकानंद बोले हैं। ये सब आप लोग, हमारा षड्यंत्र और षड्यंत्र में कोई ये नहीं है, बोलने का अपना पत्रिका है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये भाजपा द्वारा सुनियोजित है ना। ये सब जो है, जो एक जनता के बीच जो उबाल था, ये आपको नीट को लेकर के जो पेपर लीक हुआ, बहुत बड़ा, जो अभी कल आपको जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, तो इसको लेकर के जो है काफी बवाल है देश में। इसको कैसे और देख सब रहे कुछ हैं? तो कैसे हम देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे देख रहे हैं? या बयानबाजी चल रही है, या सही में जो है ये पार्टी बन चुकी है? ककरोच जनता पार्टी से मेरा मतलब नहीं है। आप सपोर्ट कर रहे लोगों हैं नहीं, कांग्रेस जनता हम पार्टी नहीं को? नहीं नहीं हम सपोर्ट, हम देश की जनता आवाम को सपोर्ट कर रहे कांग्रेस जनता हैं। पार्टी जो को? नहीं, तो लोगों के पास जब कोई दिशा सही नहीं मिलेगा, जो लोगों को लगेगा कोई कुछ बोल रहा है सरकार के खिलाफ में, हाँ, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। जो सरकार के खिलाफ होता है, सपोर्ट है, उसको आप सपोर्ट हमारा सपोर्ट है। कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम सरकार के सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सरकार के, जनता पार्टी के, उसके ककरोच के नहीं बने, मैं सरकार के जो भी गलत नीति का विरोध करता है, हम उसका नैतिक समर्थन करते हैं। यानी कि अब समर्थन बात में है ना मैं कांग्रेस बता, जनता पार्टी में? मैं वो बता, तो डिजिटल है वो, देखिए, धरातल पर तो ना उतरेगा ना नहीं। डिजिटल है कि क्या है, हम छोड़ दीजिए ना, वो क्या है हम अच्छी तरह से जान रहे हैं, वहां सवाल नहीं है। सवाल है कि सरकार से जो क्वेश्चन करे, सरकार से जो रोजगार मांगे, सरकार से जो शिक्षा मांगे, सरकार से जो हेल्थ मांगे, खाद मांगे, पानी मांगे, सरकार से जो भी अपना हक मांगे, हम उसके साथ रहते हैं। चलिए, सब बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सरकार से जो हक मांगता है, सरकार के खिलाफ जो बोलता है, जो है राजद के वरिष्ठ नेता उनके साथ रहते हैं। यानी कि शब्द में भी पीछे छुपा हुआ है कि हम जो है कांग्रेस को भी हम सपोर्ट करते हैं उसके नैतिक पे, क्योंकि सरकार से वो क्या कर रही है, मांग कर रही है इस चीज को, नीट को लेकर के, तमाम मुद्दे को लेकर के। चलिए, ये तो क्या बात है, क्या होगी अंजुम कश्यप को, खान सर, रोशन सर को लेकर के जो है माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री को लेकर के भी हो गई बातें, चर्चा हो गई। राबड़ी देवी के आवास का भी चर्चा, मतलब कि सर ने कहा, ये तमाम बातों को लेकर के जो है ये एनालिसिस जो है आपको कैसा लगा, कैसा पसंद लगा? ये जमीनी असर से जुड़े हुए नेता हैं और हर तरीके से मार्केबल पॉइंट वो बोले हैं। आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके स्पेशल चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक तो है तो फॉलो कीजिएगा।